आज आएगा विज्ञप्ति। अब विज्ञप्ति की अधिसूचना तो नहीं है ना आपके पास? अधिसूचना भी है आपके सिलेबस में? अधिसूचना है? हाँ, विज्ञप्ति। बाकी तो सारी चीजें उसमें होगी, सरकारी, अर्ध सरकारी और कार्यालय आदेश, कार्यालय ज्ञाप, इसमें से परिपत्र हो गया, आज विज्ञप्ति हो जाएगी, उसके बाद लास्ट क्या बचा है, टिप्पणी। ठीक, तो लेकिन उससे पहले एक दो बातें आप लोग ध्यान रखना, थोड़ा निबंध राइटिंग के बारे में आप लोग कर रहे हैं निबंध राइटिंग, ठीक, उस चीज में दो तीन चीजें आप लोगों के लिए वो परसों मैंने बताई थी। पहली बात तो उसमें ये है कि लड़के जब भी महिलाओं पे लिखें तो वो कुछ ऐसे शब्द ना लिखें जिससे कि मतलब एग्जामिनर को लगे कि मतलब किसी भी मतलब एक ऐसा नहीं लगना चाहिए लड़कों के लिए, खास तौर पर ये कि मतलब महिलाओं को जो है उनके प्रति एक नेगेटिविटी नहीं दिखानी, ठीक। दूसरी चीज है, जब आप लोग अभी बिहार में अगर सामाजिक क्षेत्र भी है ना एक निबंध का, क्या है, एक सामाजिक क्षेत्र है एक निबंध, आपने सामाजिक क्षेत्र है और सामाजिक क्षेत्र है ना, सामाजिक क्षेत्र पे आप लोग जब भी लिखेंगे, जैसे अगर आ जाता है सामाजिक क्षेत्र पे कि बिहार में जो जातिगत जनगणना हुई, सामाजिक जो क्षेत्र पे ये चीज ध्यान रखना कि जातिगत जो जनगणना हुई वहां पे रिजर्वेशन तो उसमें उठा के मतलब जो है बढ़ा करके लगभग 75 तक गया हो, मतलब बढ़ा 50% से ज्यादा रिजर्वेशन बढ़ा उसमें वहां पे ना, आरक्षण से संबंधित वहां पे ये चीजें आई कि उसमें जो है 50% से बोला था ना, इंदिरा साइनी केस में जो है 1992 में क्या बोला था कि 50% से ऊपर जो है रिजर्वेशन नहीं बढ़ना चाहिए, बट वहां पे अभी कितना लगभग 50 से ऊपर गया, 75 तक गया किसी किसी। इस बात का ध्यान रहे कि आपको अगर ये आता है कि भारत में जैसे अभी खैर मैं उस पर मैं वो कराऊंगा, आरक्षण एवं जातिगत आरक्षण से संबंधित अगर ये आता है, समाधान एवं चुनौतियां, बिहार सरकार के लिए अभी वो काफी रहा ना वहां पे कि हाईलाइट रहा कि रिजर्वेशन के मैटर पे, अगर उस पर आता है तो आप लोग उस पर बहुत ही ज्यादा सोच तोल करके शब्द होने चाहिए आपके, बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप जो है इस चीज के विरोध उतर आए कि ये होना ही नहीं चाहिए। ध्यान रहे यहाँ पे जो आपके शब्द होंगे वो बहुत ही ज्यादा सटीक होने चाहिए। अगर यहाँ पे आप बिल्कुल भी आप अगर विरोध में लिखेंगे तो कहीं ना कहीं एग्जामिनर को जो है फिर गए काम से, फिर निबंध में और बाकी क्या बोलना, इसलिए यहाँ पे शब्दों का विशेष ध्यान रहे। दो चार चीजें मैं लिखाऊंगा उसमें कि मतलब किस तरीके से वहां पे क्या होना चाहिए, इसमें कौन कौन से शब्द यहाँ पे आने चाहिए, क्योंकि ये देखो ना सबसे ज्यादा अभी हाईलाइट रहा है, तो इसलिए बोल रहा हूँ मैं कि अगर सामाजिक क्षेत्र अगर आता है उसमें जो है अगर बिहार में अगर जो जातिगत जो जनगणना हुई, और इस बार लोकसभा में भी बात चल रही है ना जातिगत जनगणना की कि जो है हम जो है जातिगत जनगणना करवाएंगे, कितना परसेंट जातिगत जनगणना का मतलब आप समझ रहे हो कि कितना परसेंट ओबीसी है, कितना परसेंट एससी है, कितना परसेंट एसटी है, बाकी बहुत सारी महिलाओं की कैटेगरी कितनी है, उसमें बहुत सारी कैटेगरी होती है, तो इस आधार पर सारे लोगों का पता करना है कि कितने कितने हैं। अगर ये ज्यादा है तो इसमें जो है रिजर्वेशन का क्राइटेरिया हर चीज की जैसे जैसे होता है ना, ओबीसी के लिए 27% और यहाँ पे जैसे एससी के लिए अलग है, एसटी के लिए अलग है, तो उस आधार पर अगर इनकी जनसंख्या अगर बढ़ती है तो वहां पे जो है उनका रिजर्वेशन क्राइटेरिया भी बढ़ा दिया जाता है। लेकिन आप लोग, क्योंकि मैं अभी ये लगा कि मैंने कहा अगर आप लोग इस पर अगर निबंध लिखेंगे तो इस पर बहुत सोच समझ करके लिखना है। अगर लड़के अगर महिला सशक्तिकरण पर लिख रहे हैं, महिलाओं पर लिख रहे हैं, तो ध्यान रहे कि बहुत ही सटीक शब्दों का यूज करें, मतलब कोई भी उसमें जो है रूढ़िवादी चीजें नहीं होनी चाहिए। आप समझ रहे हो, ये रूढ़िवादी मतलब जो पुरानी परंपराओं पर जो चीजें चलती आ रही है, ठीक है। दूसरी बात उसमें जो है महिलाओं के प्रति किसी भी नकारात्मकता को न दिखाएं, उसमें जो है नकारात्मकता ना हो, उसमें हमेशा एक पॉजिटिविटी आपके निबंध में होनी चाहिए, ठीक। और बाकी जो चीजें भारत सरकार की योजनाओं को, राज्य सरकार की योजनाओं को मैक्सिमम चीजें आप लोग याद करके रखना है, क्योंकि ये चीजें ना आपको होगा क्या कि जब आप निबंध लिखेंगे, जैसे आप महिलाओं पे लिख रहे हैं, वहां पे महिलाओं से संबंधित सारी योजनाओं को आपको इस समय दिमाग में होनी चाहिए कि कौन कौन सी योजनाएं हैं, केंद्र सरकार की कौन है, राज्य सरकार की कौन है, ठीक। उसके बाद जैसे कृषि से संबंधित कोई आता है, एक मैं कृषि पे भी आप लोगों को कराऊंगा क्योंकि कृषि क्षेत्र है मेरे ख्याल से उसमें, है ना। एक मैं दिखाऊंगा कि भारत में कृषि की जो समस्याएं हैं या और उसके क्या है, क्या उसके लिए अभी क्यों समस्या है, क्या उसका समाधान होना चाहिए, कृषि क्षेत्र है मेरे ख्याल से, है सिलेबस में। कृषि एवं व्यापार करके क्या है, कृषि एवं व्यापार, हाँ कृषि एवं व्यापार, क्योंकि कृषि पाएगा तो भारत की कृषि की जो है या तो समस्या आ जाएगा या उसकी जो है क्या क्या उसकी चैलेंजेस क्या है और उसके जो है सॉल्यूशन हम लोगों को देने होंगे। यहाँ पे यूपीएससी की तरफ कभी भी ऐसे निबंध नहीं आता घुमा फिरा करके, यहाँ पे निबंध हमेशा क्या आता है
या तो आपने जो है एपीयू का पेपर आप लोगों ने डाउनलोड किया, एपीयू का पेपर आप लोग डाउनलोड करना है, कौन कौन से कहाँ से आपको निबंधों का एक पता चलेगा कि लोकसभा आयोग कैसे करना है। एपीयू का एक हिंदी का पेपर होगा, शायद इसमें ऐसे भी इसी में, ठीक। दूसरी आपने ये यूकेपीएससी का जो आपने ये करवाया था लोअर का पेपर आप डाउनलोड करना हिंदी वाला, उसमें भी मेरे ख्याल से डायरेक्ट क्वेश्चन था क्या, समान नागरिक संहिता एवं चुनौतियां और समाधान, कुछ इस तरीके से था। तो ये चीजें देखना। और अपर पीसीएस का तो खैर थोड़ा सा पूछता ही है, अपर पीसीएस में उसका लेवल थोड़ा अलग हो जाता है, लेकिन जितना भी ये चीजें अगर हिंदी का अगर ये करवा रहे हैं तो हिंदी वाला सेक्शन आप लोग इसको देख लेना। चाहे पीसीएस जे में भी मेरे ख्याल से एक हिंदी का पेपर होता है शायद, आप लोग देख लेना, उसको चेक कर लेना अगर होगा तो, क्योंकि एपीयू में तो होता है, ये पक्की बात है, उस हिंदी में भी हिंदी के पेपर में ही ऐसे राइटिंग का रहता है, ठीक। इन चीजों को आप लोग क्या करना कि जब भी ये चीजें लिखेंगे इस चीज का विशेष ध्यान दें कि मतलब एक तो गवर्नमेंट का जो है ये चीजें मैं बार बार आप लोगों को ये कहूंगा, मतलब क्योंकि आप लोग कहीं गवर्नमेंट की क्रिटिसिज्म ना करें। आप जो है एक गवर्नमेंट के एक अभिन्न अंग बनने जा रहे हो, तो गवर्नमेंट की क्रिटिसिज्म नहीं करनी है, पहली बात। दूसरी बात है, लड़के जो है महिलाओं के प्रति कोई भी ऐसी टिप्पणी ना लिखे जिससे कि एग्जामिनर को मतलब प्रभावित हो जाए कि भाई क्या कर रहा है, क्या लिख रहा है, ठीक। तीसरी बात यह है कि मैंने बोला जब ये अगर रिजर्वेशन से संबंधित अगर मैटर आता है, वो जातिगत जो जनगणना हुई थी अभी बिहार में, अगर उससे संबंधित अगर कोई मुद्दा आता है तो कोई भी रिजर्वेशन के मामले में ऐसे शब्द नहीं हो जो कि मतलब जो है मतलब संविधान के खिलाफ भी हो और ठीक भी ना लगे, ठीक, इस तरीके की योजना हो मतलब उससे, ठीक है। उस पर कुछ चीज मैं बताऊंगा। खैर अब आते हैं विज्ञप्ति, ठीक। विज्ञप्ति के बारे में तो सभी लोगों को पता होगा विज्ञप्ति क्या होती है, बार बार तुमने लोकसभा आयोग वगैरह से देखी होगी कि एतद द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है, ये तो मेरे ख्याल से सभी को याद होगा कि अभी जैसे यूपी पीसीएस का आया कि एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि ये 17 मार्च वहां पे पीसीएस के अपरिहार्य कारणों से स्थगित की जाती है, या इस तरीके से कुछ एक विज्ञप्ति जो आती है। लेकिन आप जानते हैं कि विज्ञप्ति से पहले आप लोगों ने कल क्या पढ़ा था, कल क्या पढ़ा याद है, टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म 15 नंबर के हैं, आप ये मान के चलो कि ये 15 नंबर बहुत ही ज्यादा सटीक नंबर हैं, आपको ये 15 में से मैक्सिमम ये है कि 13 नंबर प्लस तो आपको इसमें रखने हैं टारगेट, ठीक है। वो क्योंकि उसमें जो है 4-5 पॉइंट मैंने आपको बताए थे, उसमें से बिल्कुल टेबल जो है उससे स्केल से खींच करके करना। उसको पहला बताया था, क्या बताया, क्रम संख्या। दूसरे में क्या बताया था, पत्र संख्या, ठीक। फिर दिनांक, फिर प्रेषक, फिर क्या बताया था, प्रेषिती। ये शब्द जो है, जो ये शब्द लिख रहे हैं ये बिल्कुल भी इसमें जो है वर्तनी का अशुद्धि ध्यान रहे, यहाँ वर्तनी अशुद्धि नहीं चलेगी, इनमें वर्तनी अशुद्धि नहीं करनी है इनमें, ठीक है। ध्यान रहे ये सारी चीजें हैं, पत्र संख्या, प्रेषक या प्रेषिती। प्रेषित में ये वाली मत लगाना, ये बड़ी वाली प्रेषित, या लास्ट में विषय या विषय वस्तु जो भी है या कार्यवाही उस पर जो की गई, ठीक है। ये तो आप लोगों को याद हो गया होगा, ये पूरा 15 नंबर का है और बिल्कुल टू दी पॉइंट ऐसे बनाना है इसको। इसके नीचे ध्यान दे थोड़ा सा ये बना दें 1 2 3 4 5 और 6, ठीक। टेबुलर फॉर्म क्यों बोला था, टेबुलर फॉर्म इसलिए बोला है कोई भी जो है एक संक्षिप्त सरकारी पत्र का क्या होता है, एक संक्षिप्त विवरण होता है, ठीक है। जब भी बैठक बुलाई जाती है तो इसलिए ये इसका एक संक्षिप्त रूप जो है अधिकारियों के सामने रखा जाता है, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं विज्ञप्ति। विज्ञप्ति, ठीक। अब विज्ञप्ति सबसे पहली बात यह है कि होती क्या है, ठीक है। ये क्या होता है, जब विशेष प्रकार की, अगर एक संक्षिप्त रूप में ये कहे कि होती क्या है कि एक विशेष प्रकार की सूचना होती है, क्या होती है, डेफिनेशन तो इसका अलग है, लेकिन जो एक अगर सूक्ष्म उसमें देखें तो विशेष प्रकार का क्या होता है, विशेष प्रकार की सूचना, ठीक। सूचना, विशेष प्रकार की सूचना। डेफिनेशन से हम पहले नहीं समझेंगे, पहले एक हम समझेंगे कि मतलब कहाँ इसके एक विशेषताओं से समझेंगे, और एक प्रॉपर डेफिनेशन तो जो किताबी डेफिनेशन होती है वो तो अलग है, पर लेकिन पहले इसको समझते हैं कि होते क्या है
एक विशेष प्रकार की सूचना देखे होंगे आयोग के द्वारा कई बार क्या किया जाता है कि एक जो भी एग्जाम से संबंधित होती है, हम लोग तो ज्यादातर प्रेस विज्ञप्ति ही देखते हैं, है ना, कि एग्जामिनेशन से रिलेटेड वगैरह देखते हैं, जब भी अखबार में आती है वो चीजें देखती है। तो विज्ञप्ति भी जो है दो प्रकार की होती है विज्ञप्ति। एक तो जो है प्रशासनिक, एक प्रशासनिक स्तर पर होती है, ठीक, एक प्रशासक या प्रशासनिक स्तर पर होती है। दूसरी क्या होती है, साविधिक बोलते जिसमें, यानी स्टैट्यूटरी इंग्लिश में जो बोलते हैं साविधिक, ठीक। अब साविधिक मतलब समझ रहे हो इसको, साविधिक कहते हैं स्टैट्यूटरी बॉडी है, समझ गए, वही चीज है वो, कि जो है एक प्रशासनिक स्तर पर, ये साविधिक स्तर पर, यानी यहाँ कौन करता है वो अभी बताता हूँ, ये समझ में आ जाएगा। या तो राज्यपाल करते हैं और या राष्ट्रपति करते हैं, ठीक, राज्यपाल या राष्ट्रपति इनमें से कोई भी करता हो। दूसरे क्या होते हैं प्रशासनिक स्तर पे, प्रशासनिक स्तर जो प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा जो जारी की जाती है, यानी जिसको हम अभी जैसे आयोग के द्वारा जारी की जाती है या मुख्य सचिव के द्वारा जो जारी की जाती है, वो प्रशासनिक स्तर पर हो गया, ठीक है। ये प्रशासनिक स्तर पर हो गया, मतलब जैसे आयोग वगैरह करते हैं या मुख्य सचिव के द्वारा कोई चीज अगर जारी की जाती है तो वो प्रशासनिक स्तर पे हो गया, ठीक है। इसमें जो है ध्यान रहे कि जो साविधिक होगी वो राज्यपाल या राष्ट्रपति इन्हीं के द्वारा जो गैजेट तैयार किया जाता है, जैसे कोई चीज के लिए जो कानून से संबंधित हो या जब गैजेट प्रकाशित होता है तो तब ये साविधिक इसमें आ जाता है, ठीक है ना। हम बोलते हैं कि इसका जो है विज्ञप्ति कहाँ है इस चीज की, कि कहाँ क्या चीजें लिखी गई, तो ये राज्यपाल और राष्ट्रपति के स्तर पर ये किया जाता है, ठीक है। अब कैसे किया जाता है, ठीक है, अब देखते हैं कि सबसे बड़ी बात है विज्ञप्ति जो है, अगर ये किया जाता है सर्वोच्च अधिकारी, सर्वोच्च अधिकारी, भाई सर्वोच्च अधिकारी बोलने का मतलब सर्वोच्च अधिकारी और उच्च अधिकारी में अंतर होता है। सर्वोच्च अधिकारी के मतलब किसी संस्था का जो है सबसे उच्चतम अधिकारी, यानी सबसे सीनियर अधिकारी, ठीक। अगर यूकेपीएससी की अगर हम बात करें, ये यूकेपीएससी की अगर हम बात करते हैं इसमें, तो सर्वोच्च अधिकारी इसमें अधिकारियों का एक बना हुआ होगा, सबसे पहले अध्यक्ष होंगे, ठीक, अध्यक्ष के बाद जो है सचिव होंगे, यही क्रम नहीं होगा, अप डाउन हो सकता है इसमें, सचिव, उप सचिव, इनके नीचे जो है सेक्शन ऑफिसर वगैरह जो भी है, मतलब तो इसमें होगा क्या कि कह रहे हैं कि सर्वोच्च, अगर लिखता उच्च अधिकारी तो भाई इनके उच्च अधिकारी, कुछ उप सचिव के उच्च अधिकारी सचिव भी हो सकते हैं और अध्यक्ष भी हो सकते हैं, या यहाँ पे इसके नीचे क्या आ जाएगा, जैसे सेक्शन ऑफिसर, या इसके नीचे फिर आरओ आ जाएगा। तो आपके लिए जो आरओ हैं इनके ऊपर वाले तो सारे ही उच्च अधिकारी हो गए ना, सारे ही उच्च अधिकारी हैं, समझ रहे हो बात मैं कहने क्या चाह रहा हूँ, ये तो उच्च अधिकारी हो गए। अगर बोलेंगे सर्वोच्च अधिकारी, तो सर्वोच्च अधिकारी कौन आएगा, अध्यक्ष महोदय आएंगे। या अब इसमें आयोग में होता क्या है कि वो चीजें आपको जाननी है, आयोग में होता क्या है कि हर विभाग का एक सर्वोच्च अधिकारी होता है। जब परीक्षा से संबंधित जब काम रहे तो उस समय जो है परीक्षा नियंत्रक सर्वोच्च होता है। आपने देखा होगा कि जब भी परीक्षाओं से संबंधित अगर कोई विज्ञप्ति अगर जारी होती है तो उसमें सिग्नेचर किसके रहते हैं, परीक्षा नियंत्रक के रहते हैं। आपने कई बार नोटिस, जब परीक्षा से संबंधित या परीक्षा स्थगित की जाती है या परीक्षा से संबंधित कॉपी आपको दिखाना है या आरटीआई के थ्रू, उसमें किसके सिग्नेचर रहेंगे, परीक्षा नियंत्रक के रहेंगे। यहाँ पे भी अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग लोग वरिष्ठ होते हैं। ये है परीक्षा नियंत्रक, यानी परीक्षाओं से संबंधित जो सारा काम देखेगा परीक्षा नियंत्रक, परीक्षा, ये चीजें पहले मैं आपको समझा रहा हूँ, बाकी तो किताबी डेफिनेशन तो अलग चलती रहेगी, पहले ये चीजें आपको समझ में आनी चाहिए कि विज्ञप्ति होती क्या है, ठीक। बाकी किताबी डेफिनेशन तो आप लिखेंगे उसकी क्या चीज है क्या नहीं है वो विषय आपका, लेकिन आपको पहले समझना है जैसे यूकेपीएससी है, ठीक है, ये परीक्षाओं के संबंधित में जितने भी आपकी जो है परीक्षाओं में भी क्या होता है, हर डिपार्टमेंट इसमें जो है, बोला ना मैंने कि हर विभाग के क्या होते हैं, अनुभाग होते हैं, ठीक। अब कोई अनुभाग क्या होगा, ये तुम्हारा जो है टेक्निकल एजुकेशन देखना होगा, यानी तकनीकी, ये नहीं कि पीसीएस के पेपर भी तकनीकी वाले बना रहे हैं और क्या बोलते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के भी पेपर तकनीकी वाले बना रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। तकनीकी शिक्षा को कोई और देखेंगे, और हमारे जैसे पीसीएस एग्जाम को कोई, पीसीएस हमारे आरओ वगैरह इस एग्जाम को कोई और देखते हैं, और यहाँ पे एई और जेई तकनीकी मतलब ये तो, और एग्जामों के लिए मतलब बहुत सारे एग्जाम जो है आयोग कंडक्ट करवाता है। आपने देखा आयुर्वेदिक वाले भी एग्जाम करवाते हैं कि आयुर्वेदिक चिकित्सक की जो एग्जाम रहते हैं वो यूपी वगैरह में तो आयोग के थ्रू ही होते हैं, तो उनके लिए भी विशेषज्ञ अलग होते हैं, समझ रहे हो। ये क्या होगी, एक प्रकार से अनुभाग होगी। आपको आप समझ रहे होंगे ना कि मतलब कि सर जो है आप कह रहे हो वरिष्ठ अधिकारी, तो वहां अध्यक्ष की साइन आपने कभी नहीं देखे होंगे,
विज्ञप्ति जारी होती है, कभी अध्यक्ष के साइन देखें? कभी नहीं देखेंगे। किसके साइन देखते हैं? या तो सचिव के देखते हैं, और या परीक्षाओं से संबंधित अगर रहते हैं तो किसके देखते हैं हम लोग? सचिव, ये परीक्षा नियंत्रक के देखते हैं, एग्जामिनेशन कंट्रोलर के साइन लेते हैं। आप लोग अब कई बार तो आप लोगों ने ये चीजें देखी होगी कि जो है कि परीक्षा नियंत्रक पद हर विभाग में क्या होता है, ये इस विभाग का डाउट है कुछ? नहीं, अगर है तो बताओ। हर विभाग, इसका मतलब है कि ये परीक्षाओं से संबंधित इसका सर्वोच्च अधिकारी कौन होंगे? एग्जामिनेशन कंट्रोलर यानी परीक्षा नियंत्रक होगी। दूसरे वैसे कोई और विभाग होगा, इसी इनके भी अलग अलग डिवाइड रहते हैं, परीक्षा से अलग रहता है। अब जैसे शासन से संबंधित कामों में, यानी शासन से संबंधित जो भी काम रहेंगे उसमें सर्वोच्च अधिकारी कौन होंगे? अध्यक्ष होंगे, ये अध्यक्ष महोदय होंगे। शासन से संबंधित यानी कुछ भी चीजें होगी वहां पे प्रशासनिक चीजें कौन करता है? अध्यक्ष महोदय करते हैं। वहां पे सारी चीजें जो भी प्रशासनिक स्तर की चीजें रहती हैं वो अध्यक्ष महोदय करते हैं। इसलिए उनका जो है शासन यानी यहाँ सचिवालय और उनकी जो स्तर पर जो बातचीत होगी वहां एग्जामिनेशन कंट्रोलर नहीं जाते हैं, वहां अध्यक्ष स्तर पर बात होती है। यानी शासन से अगर बात करनी हो तो कौन बात करते हैं? अध्यक्ष महोदय बात करते हैं, ठीक है ना? नहीं सचिव वगैरह से बातचीत नहीं होती। जब कहीं किसी चीज एग्जामिनेशन अगर पीछे करना, अगर मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि इस चीज का अगर एग्जामिनेशन पीछे करना हो तो वो परीक्षा नियंत्रक को थोड़ी पूछते हैं, वो कहाँ बात करेंगे? अध्यक्ष महोदय से बात करेंगे। आपने देखा होगा पिछली बार पीछे से लगातार पीछे जाता रहा, तो उसमें क्यों जाता रहा? कहाँ बात हो रही थी? अध्यक्ष महोदय से बात हो रही थी। किसके? शासन स्तर की, ना कि सचिव और उप सचिव से। क्यों? क्योंकि शासन से संबंधित सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है? अध्यक्ष महोदय होते हैं। और आपने जब ये चीजें देखी होगी, जब परीक्षा नियंत्रक कब होते हैं? जब कोई एग्जामिनेशन से विज्ञप्ति रिलेटेड कोई विज्ञप्ति जारी होती है तो वहां पर किसके साइन होते हैं? परीक्षा नियंत्रक के होते हैं। इस चीज को समझ गए? यानी सर्वोच्च जो विज्ञप्ति होती है इसका उद्गम कहां से होता है? अगर हम इसका उद्गम बोलें तो सर्वोच्च अधिकारी यानी सर्वोच्च अधिकारी, समझ गए इस चीज को? ना कि उच्च अधिकारी। ध्यान रहे, उच्च अधिकारी में क्या बोला? उन उच्च अधिकारी के अंडर में अभी बोला ना, आरओ के उच्च अधिकारी कौन होंगे? सेक्शन ऑफिसर भी हो सकते हैं, उप सचिव भी हो सकते हैं, और सचिव भी हो सकते हैं, अध्यक्ष, जो भी चीज। अगर बोल दिया सर्वोच्च अधिकारी यानी सुप्रीम अधिकारी कौन होंगे? अध्यक्ष ही तो होंगे। हर विभाग के अलग अलग रहते हैं, इसमें जो है परीक्षा से संबंधित। इसीलिए आपने देखा होगा कि जब भी परीक्षाओं से संबंधित जो सूचना जब आती है उसमें परीक्षा नियंत्रक के साइन रहते हैं, ना कि अध्यक्ष महोदय के साइन रहते हैं। समझ गए? ये चीजें आगे समाप्त। ये कि सर्वोच्च अधिकारी क्या होता है, उच्च अधिकारी क्या होता है, कि कहाँ इसमें फर्क आ गया। पहले तो पहली विशेषता क्या होगी इसका मतलब कि जो इसका उद्गम होगा वो सर्वोच्च स्तर पे। किस स्तर पे? अगर सर्वोच्च स्तर पे बोल रहे हैं इसका मतलब है कार्यालय के सर्वोच्च स्तर। अब कार्यालय तो आप समझ रहे होंगे, कार्यालय मतलब कोई भी कार्यालय हो सकता है। हमने तो यूपीएससी आपको समझाने के लिए बताया कार्यालय स्तर से। ठीक, समझ में आ गया पहला पॉइंट कि उद्गम किस। सबसे पहली बात है कि विज्ञप्ति जो है एक अत्यधिक महत्वपूर्ण मतलब क्या रहती है? एक विशिष्ट प्रकार की सूचना इसमें रहती है। कहते हैं ना विशिष्ट, मतलब कोई अगर आयोग जारी करता है तो या तो एग्जामिनेशन पूरा एग्जामिनेशन या तो पीछे करने या आगे करने, जो भी चीजें, या इंटरव्यू वगैरह से रिलेटेड कोई सूचना रहती है तो उसमें क्या किया जाता है? एक विज्ञप्ति जारी की जाती है, यानी वो क्या होगा? एक विशिष्ट प्रकार की सूचना का माध्यम होता है। तो पहली विशेषता में क्या आ गया कि जो उसका उद्गम होगा वो कहाँ होगा? कार्यालय के सर्वोच्च अधिकारी के स्तर से होगा। समझ में आ गया पॉइंट है? अब दूसरा पॉइंट अगर जो आएगा कि भाई दूसरा बिंदु इसका क्या हो, इसका गंतव्य कहां हो, इसका गंतव्य कहां हो। अब गंतव्य क्या होगा? हमेशा इसका जो है उच्च अधिकारी, ये उच्च अधिकारी हैं। गंतव्य भाई ये लिखा रहता है ना, या तो एतद द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है। सर्वसाधारण मतलब किसी के लिए भी, हम सबके लिए हो। अगर हम स्टूडेंट है तो सबके लिए हो, या किसी जो है कोई काम करने वाले लेबर के लिए थोड़ी होगा। सर्वसाधारण का मतलब अगर आयोग विज्ञप्ति जारी कर रहे हैं तो उस विज्ञप्ति से हमारा कोई एग्जामिनेशन प्रोसीजर में है तो वो हमारे लिए है, अगर हम उस एग्जामिनेशन प्रोसीजर में नहीं है तो वो हमारे लिए नहीं है। इसका मतलब है कि आयोग क्या बोल रहा है? अगर हम इंटरव्यू के प्रोसीजर में है ही नहीं तो वो विज्ञप्ति हमारे लिए किस काम की? जो बोला गया है कि अभी इतने इतने तारीख से आपके जो है पीसीएस के इंटरव्यू है, तो आप लोगों के काम के नहीं, हमारे काम के नहीं, जिसका इंटरव्यू होगा उसके लिए काम किए। तो वो क्या किया जाता है? सब लोगों के लिए सूचना क्या होगी? एक साथ होगी, एतद द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है। ठीक, तो मतलब उद्गम उसका क्या हो गया? एक स्तर से हो गया, और गंतव्य के इसके बहुत सारे स्तर हो गए। सारे स्टूडेंट के लिए गंतव्य के स्तर होगी, यानी ये क्या हो गया? संचालन इसका क्या हो गया?
बहुआयामी उसमें हो गया, पर लेकिन डायरेक्शन क्या होगी, एक ही डायरेक्शन होगी, इससे प्रत्युत्तर की अपेक्षा नहीं की जा सकती है। अगर कोई विज्ञप्ति अगर आयोग ने बोला हुआ है तो उसका प्रत्युत्तर क्या दोगे आप? अगर इंटरव्यू के लिए विज्ञप्ति जारी की है कि इतने तारीख से आपके इंटरव्यू है, उसके लिए प्रत्युत्तर की कोई वो नहीं, मतलब उसके आंसर की कोई वो नहीं है आपके लिए तो एक सूचना दी गई है, ठीक है, आप समझ गए। कि दूसरा मतलब इसका गंतव्य क्या होगा कि सर्वोच्च अधिकारी द्वारा क्या क्या किया गया, जो विज्ञप्ति जो जारी की गई वो किसके लिए की गई, किसके लिए की गई, आम मतलब सर्वसाधारण के लिए गई। यानी सर्वसाधारण मतलब जितने भी उस क्राइटेरिया में फिट होते हैं, कोई इंटरव्यू वाला है तो उसके इंटरव्यू, कोई पीसीएस के एग्जामिनेशन वाला है तो पीसीएस के हम नहीं बोलते कि विज्ञप्ति आ गई, ये जैसे बोलते हैं ना नोटिफिकेशन आ गया, विज्ञप्ति आ गई, यही तो कहते हैं हम लोग। तो उस विज्ञप्ति में क्या रहता है, सारे क्राइटेरिया आयोग ने फिट किए रहते हैं कि मतलब इस रूल के तहत पूरा देखा होगा आपने जो है परसों जो पीसीएस की जो विज्ञप्ति आई, सारी चीजें उसमें लिखी रहती, उसमें प्रत्युत्तर की अपेक्षा नहीं की जा सकती है। मतलब इसका जो गंतव्य होगा क्या होगा, बहुआयामी टाइप में होता है। गया कि नहीं, यहां से गया सब जगह गया, आगे ये चीज समझ में। अब तीसरा जो पॉइंट बनेगा इसमें, मतलब एक पॉइंट इसमें और क्या आएगा, सर्वोच्च अधिकारी द्वारा तो जारी किया जा सकता है और हमेशा ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे मतलब वरिष्ठ से नीचे की ओर, वरिष्ठ अधिकारी, कनिष्ठ तो नहीं बोलेंगे एक प्रकार से, पर लेकिन वरिष्ठ अधिकारी द्वारा, हम लोग कनिष्ठ अधिकारी थोड़ी, वो वरिष्ठ अधिकारी द्वारा जारी किया जा सकता है, यानी ऊपर से नीचे, इसीलिए मैंने लिखा वरिष्ठ अधिकारी द्वारा, ठीक, या वरिष्ठ या सर्वोच्च, आप जो भी कहना चाहो, ठीक है, इनके द्वारा नीचे की तरफ। और नीचे में तो आम पब्लिक कुछ भी आ सकती है। अब वो नोटिस, हम तो आयोग की परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं तो तब लोग हम समझ रहे हैं, हो सकता है किसी चीज अगर नीलामी होती है तो वो नीलामी के लिए भी कोई विज्ञप्ति जारी करता है, भाई इनको जो है सूचित किया जाता है कि हमारे इस चीज की नीलामी की जा रही है, ठीक, वो चीज में इसका मतलब है कि किसी वरिष्ठ के द्वारा नीचे की तरफ, ठीक। तीसरी विशेषता क्या आएगी इसकी विषय वस्तु क्या होनी चाहिए, विषय वस्तु इसकी क्या हो, विषय वस्तु इसकी एक क्या होती है, दो चीजें मैंने बताई, विषय वस्तु दो प्रकार की, एक तो प्रशासनिक होती है, असावधिक होती है। प्रशासनिक, प्रशासनिक मतलब आप सब लोग समझ गए, हम किस में आए, प्रशासनिक में आए, क्योंकि हमारे लिए यूकेपीएससी अगर कोई विज्ञप्ति जारी कर रहा है तो हम प्रशासनिक स्तर पे तो हैं, ठीक है। और दूसरी सावधिक, सावधिक ही होता है, सावधिक, इसे स्टैट्यूटरी कहते हैं इंग्लिश में, सावधिक, ठीक। अब इस स्तर पे कौन आ गया, उपराष्ट्र सॉरी राष्ट्रपति और राज्यपाल, राष्ट्रपति और राज्यपाल, मतलब जो सावधिक स्तर पर जो जारी की जा सकती है, सॉरी जो एक तो प्रशासनिक स्तर हो गया, एक सावधिक स्तर होता, वो किस स्तर पर, वो राष्ट्रपति और राज्यपाल के द्वारा जारी की जा सकती है, ठीक है। हमेशा इन्हीं के द्वारा, किसी के द्वारा नहीं, हमेशा याद है कि ये सदैव किसके द्वारा जारी की जाती है, सदैव राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के द्वारा, सॉरी राज्यपाल के द्वारा, ठीक। अब दूसरी बात, कितने हो गए, तीन विशेषताएं तो इसकी आ गई। अब इसकी भाषा शैली कैसी हो, ये समझ गए आप लोग। प्रशासनिक क्या होता है, सावधिक क्या होता है, ठीक है। प्रशासनिक मतलब जितने सारी चीजें अभी तक बताई, और सावधिक का मतलब ये होगा कि कोई अगर किसी भी चीज से संबंधित है, संविधान में किसी चीज से अगर संशोधन की नीति है, कोई योजना है, कोई परिनियम है, ठीक है, अगर संविधान में किसी चीज से संबंधित, अगर संशोधन से संबंधित मैटर है तो वो मैटर राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा। अब किसी अगर कोई राज्य स्तर पर कोई अगर कोई संविधान से संबंधित कोई कार्रवाई होगी तो वो किसके द्वारा किया जाएगा, राज्यपाल के द्वारा किया जाएगा, ठीक है। अब वो किसके में जो किया जाता है, वो गजट में इसको जो है पेश किया जाएगा, और उसमें किसके द्वारा, हमेशा याद रखना कि सदैव किसके स्तर पर होता है, या तो राष्ट्रपति के स्तर पर होगा या राज्यपाल के स्तर पर होगा। आगे की बात समझ में, ठीक। प्रशासनिक स्तर आप लोग समझ गए होंगे, और ये सावधिक स्तर पे जो समझ गए होंगे, यानी इसमें मतलब जो भी संविधान संशोधन हो गया या कुछ और चीजें इसमें हो गई, ये कुछ भी संविधान से संबंधित मामले जो आएंगे वो इसमें सावधिक वाले में आ जाएंगे, ठीक। अब चौथी विशेषता क्या हो उसकी, कि भाषा कैसी होनी चाहिए, भाषा कैसी हो, भाषा होनी चाहिए इसकी एक तो जो होते हैं तटस्थ होते हैं, तटस्थ और औपचारिक, यानी मतलब जो विज्ञप्ति होती है वो एक तटस्थ का अंदर होता है, मतलब सटीक किसी चीज को कहना, सारगर्भित कहना, वही चीज होगी। मतलब किसी भी मतलब ऐसे शब्द का यूज नहीं करना जो यूजलेस हो, उसमें जो चीजें होगी बिल्कुल टू द पॉइंट होगी वो बातें, ठीक। औपचारिक
भाषा मतलब लगभग वही चीजें रहती हैं जो सरकारी चीज में की जाती है, वो सटीक हो, सारगर्भित हो, ये तो सभी के लिए होता है, सारगर्भित हो, ठीक। लगभग इनके लिए तो सारी चीजों के लिए पता ही होगा कि जो सरकारी लेटर में इतनी बातें थोड़ी लिख सकते हैं हम, सारी चीजें उसमें कहानियां टाइप में थोड़ी लिखेंगे, जो भी होगा वो सटीक होगी और सारगर्भित होगी, ठीक। उसके बाद जो है इसमें ये तो पता ही होगा कि इसमें किसी भी मौधाई वगैरह का यूज नहीं किया जा सकता, संबोधन का यूज इसमें नहीं होता है, ठीक है। अब थोड़ा सा जो शैली होगी वो आप लोग आप समझ गए होंगे कि अन्य पुरुष शैली होगी इसमें, ठीक है, अन्य पुरुष शैली। ठीक, तो ये सारी इसकी विशेषताएं होगी, आप लोग इसको जो है पूरा समझ गए ना, कहीं पे कोई समस्या तो नहीं है कि गंतव्य कहां से होगा, सर्वोच्च अधिकारी द्वारा, सर्वसाधारण के लिए। आपको मैं इस ये पूरा फिगर से इसलिए समझाता हूं ताकि आपको जो है कहीं पे अगर एग्जामिनेशन में आए तो याद तो आएगा ना यार कि वहां पे क्या बताया गया था, मतलब कि कहीं पे भी कोई कंफ्यूजन ना रही। इसीलिए ये पूरा पिक्चर से, मतलब किताबों में तो सारा लिखा हुआ होगा कि ऊपर से नीचे तक एक छोर से लिख दिया उन्होंने, वो चीजें समझ में उतनी बेहतर नहीं आएगी जब आप इस वजह से ये पिक्चर से बन गया कि हाँ ठीक है ये सर्वोच्च अधिकारी है, इनके जरिए सर्वसाधारण के लिए किया जाता है, इसका मतलब ये वरिष्ठ से यानी ऊपर से नीचे की ओर किया जा सकता है, यानी वरिष्ठ अधिकारी के द्वारा या सर्वोच्च अधिकारी के द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है। और इसमें जो है प्रत्युत्तर की किसी भी, मतलब आम जनता हम प्रत्युत्तर थोड़ी देंगे, कोई भी विज्ञप्ति अगर जारी होगी तो उसका हमें प्रत्युत्तर की अपेक्षा नहीं की जाती है, ठीक। विषय वस्तु क्या होगी, या तो प्रशासनिक स्तर पर होगी या सावधिक स्तर पर होगी। प्रशासनिक स्तर आप लोगों को मैंने समझा दिया है, सर्वोच्च अधिकारी, और सावधिक स्तर पर राष्ट्रपति और राज्यपाल। इसमें कौन से संबंधित मामले होते हैं, संविधान से संशोधन हो सकता है या कोई भी चीज है, संवैधानिक मामले हो सकते हैं, तो राज्य स्तर पर होगा तो राज्यपाल देखेंगे, और केंद्र स्तर पर होगा तो वो राष्ट्रपति देखेंगे। किसमें किया जाएगा पेश, वो गजट के माध्यम से वो पेश किया जाता है, ठीक। पहले इसकी तो डेफिनेशन लिख लो। आप लोग ये समझ गए ना कि मतलब जो है सर्वोच्च अधिकारी और उच्च अधिकारी कि क्या जो समझाया वो आगे समझ में, हर डिपार्टमेंट का अलग, इसलिए मैं कह रहा हूं कि हर डिपार्टमेंट के भीतर भी, विभाग के भीतर भी अनुभाग बांटे रहते हैं, ठीक है। सचिवालय में भी हर विभाग का भी एक क्या होगा, एक अनुभाग रहता है, जो समझाया था ना कार्यालय आदेश में मैंने आपको जो है समझाया था, हर विभाग के क्या होंगे, अनुभाग होंगे। अनुभाग यानी जिसमें हमने बोला था वो अनुष्ठान नहीं है बल्कि अधिष्ठान है, वो आपने अनुष्ठान लिखा था उस चीज के लिए, अनुष्ठान नहीं, वो अधिष्ठान संबंधी मामले, ठीक है। तो उसमें हर विभाग अनुभाग क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो ये चीजें मैंने आपको बताई, ये चीजें समझ में आ गई कि सारी चीजें जो बताई, कोई समस्या? तो आप डेफिनेशन लिखो, एक जो प्रॉपर डेफिनेशन बनती है, एक तो ये सारी चीजें समझना हो गया, एक उसका जो है डेफिनेशन हो गया, ठीक। गजट के माध्यम से वो रहता है, सारी चीजें गजट में जो कहते हैं ना, जब आप लोग हाँ हाँ वो गजट में पेश किया जाता है। आप लोग, छोटी सी बात है, जब आप लोग जो है जैसे टोल प्लाजा क्रॉस करते हैं ना, टोल प्लाजा पे जब जाते हैं तो उसमें पूरा गजट रहता है कि किसके लिए यहाँ पे फ्री है, जैसे सर्विसमैन वालों के लिए, सर्विस में जो आर्मी वालों के लिए, तीनों सेनाओं के लिए वहां पे फ्री रहता है। तो वो पूरा गजट में लिखा हुआ है कि अर्धसैनिक बलों के लिए क्या है, सैनिक बलों के लिए क्या है, आर्मी नेवी और क्या बोलते हैं एयरफोर्स के लिए फ्री है या नहीं है। वो कहते हैं कि आप उनको बोलेंगे कि गजट दिखाओ, कहाँ है गजट, तो उस गजट में सारी चीजें लिखी रहती। और जैसे ये है ना अभी जो आप बोल रहे हो, ये तो गजट के माध्यम से ही वो आएगा, जो सरकार जो संविधान से संबंधित जो मामले रहेंगे वो गजट से संबंधित आते हैं, ठीक। तो बोलते हैं कि आपने सुना होगा कई बार कि भाई वो गजट दिखाइए हमें, क्या है मतलब सरकार का पूरा क्लैरिफिकेशन क्या दे रखा उसमें, वो मामले उसमें आते हैं, ठीक। तो गजटेड ऑफिसर नहीं, गजटेड ऑफिसर हो गया आपका राजपत्रित अधिकारी। राजपत्रित अधिकारी का मतलब आप समझ, राज नहीं नहीं, वो गजटेड ऑफिसर तो आप जो है आईएएस अधिकारी वगैरह जो हो गए, उसका तो वही कोई ऐसा कारण नहीं है कि उनको उस तरीके बोलते हैं। अगर यहाँ पीछे से अगर जो है बाद में कन्वर्ट हो के आईएएस बनते तो ये जरूरी थोड़ी कि उनकी तरह नियुक्ति मिलती है, वैसा नहीं है। वो तो सरकार के द्वारा उनको जो है, गजटेड का मतलब ये होता है वो उनका मतलब जो गजटेड ऑफिसर होता है फिर उसकी पावर अलग अलग होती है ना, उनकी पावर जो है अलग होती है, नॉन गजटेड ऑफिसर की वो पावर अलग होती है। आपने कई बार सुना होगा, पहले हम लोग क्या करते थे कि जैसे अपने डॉक्यूमेंट्स को अटेस्टेड करने के लिए जाते थे तो क्या बोलते थे, गजटेड ऑफिसर यानी जो राजपत्रित अधिकारी होगा उनके पास जाने होंगे। कई बार क्या होता है आपने सुना होगा कि उस ग्रेड पे में कई लोग पहुंच जाते हैं तो लेकिन गजटेड ऑफिसर वो नहीं बन पाते, हालांकि उस ग्रेड पे को ऊपर क्रॉस कर जाएंगे वो, कि जैसे 5400 है या 5800 जो भी है, मतलब 6000 का है, उसको अगर क्रॉस कर जाएंगे पर लेकिन तब भी वो राजपत्रित अधिकारी नहीं होते हैं,
ठीक, क्यों नहीं होते हैं? उसके लिए एक क्राइटेरिया फिट होता है। उनके लिए जो उनके जो है राजपत्रित अधिकारी की जो पावर होती है वो ज्यादा होती है। वो आपने सुना होगा कि कई बार नहीं जाते थे कि फोटोकॉपी अगर अटेस्टेड, हाँ, तो उनके पास जो है हमें क्या करना पड़ता है, उनके साइन करवाने पड़ते हैं। उनकी एक वैल्यू अलग होती है, उसके लिए तो क्राइटेरिया फिट अलग बैठता है। वो वाले गैजेट नहीं, गैजेट जो है सरकार का जो अलग, ये क्या है, वो गैजेटेड ऑफिसर तो अलग हो गया, जो वो राजपत्र मतलब वो राजपत्र अलग होगा, राजपत्रित अधिकारी अलग हो गए। समझ रहे हो बात? वो चीजें हैं, वो उसका इससे लेना देना नहीं है। ठीक, तो आप उस चीज को जोड़ करके इससे मत देखें कि गैजेटेड ऑफिसर की पावर्स अलग अलग होती हैं। वो कि मतलब उसमें उनके क्या क्या चीजें हैं कि नॉन गैजेटेड और गैजेटेड ऑफिसर की पावर आप लोग थोड़ा देख लेना, क्या क्या चीजें होती है। प्रॉपर मुझे भी नहीं है यहाँ पे पता कि उनके लिए क्या क्या पावर दी गई। लेकिन जैसे IAS वगैरह हैं तो उनके लिए तो गैजेटेड ऑफिसर हैं, उनके लिए और पावर है। कई लोग जो PCS से बाद में जो है कन्वर्ट गैजेटेड ऑफिसर में हो जाते हैं, जो ग्रुप 1 की सर्विसेज मतलब, ठीक है ना, वो आ जाते हैं उसमें। तो चलो लिखो जरा, इसकी डेफिनेशन लिख दूं। पहला तो वही लिखना, एक विशिष्ट प्रकार की सूचना। विज्ञप्ति का मतलब भी यही होता है। अगर आप ये भी लिखोगे ना, अगर नहीं आ रहा कुछ समझ में, भूल गए, तो एक यही कर देना कि विशेष प्रकार की सूचना, विशेष प्रकार की सूचना। अपने जानने के लिए विज्ञप्ति के नीचे लिख देना होती क्या है, मतलब विज्ञप्ति, विज्ञप्ति क्या होती है? एक विशेष प्रकार की सूचना होती है। तो इसके बाद एक जो प्रॉपर डेफिनेशन बनती है, इसकी किताबी डेफिनेशन ही समझ लो इसे। समस्त प्रशासकीय नियंत्रणों, समस्त प्रशासकीय निर्णयों, ठीक है, निर्णयों, चाहे वह शासन स्तर पर लिए गए हों, चाहे वह शासन स्तर पर लिए गए हों अथवा अधीनस्थ सक्षम अधिकारियों के स्तर पर लिए गए हों। अधीनस्थ सक्षम, हमारे यहाँ जो है सक्षम पढ़ते हैं, तो यूपी में इसको जो है सक्षम ही पढ़ेंगे इसको। वहाँ की जो प्रॉपर लैंग्वेज आती है वो यही आती है, सक्षम अधिकारियों के स्तर पर लिए गए हों, स्तर पर लिए गए हों। तो शासकीय पत्र व्यवहार, तो लिए गए हों के बाद आप ये अल्प विराम लगाना है, लिए गए हों। तो शासकीय पत्र व्यवहार के औपचारिक रूप से विज्ञप्ति के माध्यम से प्रसारित किए जाते हैं। इस विज्ञप्ति को आराम से ठीक है भाई, आराम से ही बोलेंगे। मैं सोच रहा हूँ कि आप लोगों की अगर स्पीड बढ़ी रहे तो बेहतर है, कोई भी क्वेश्चन आप लोगों के छूटे ना। ठीक, लिख दी, किए जाते हैं। तो इस प्रकार की विज्ञप्तियों को सामान्यतः प्रशासकीय विज्ञप्ति कहते हैं। ये तो एक प्रकार की तुम्हारे पास किताबी डेफिनेशन है, मतलब जो मैंने प्रशासकीय विज्ञप्ति कहते हैं। सावधिक के लिए आपके जो है किताब में भी सेम इसी प्रकार की डेफिनेशन है उसमें, सावधिक के लिए। अभी तुम सुन लो यार, पहले तुम अभी आए ना, जरा एक राउंड और पूरा वो डिटेल्स देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहली बात आती है कि विज्ञप्ति होती क्या है। एक बार आप लोग भी सुन लो पूरा जो दोबारा आए हैं तो थोड़ा उनके लिए भी काम हो जाएगा। विज्ञप्ति होती क्या है? विशेष प्रकार की सूचना। एक मतलब अगर संक्षिप्त वे में देखेंगे, ये तो किताबी डेफिनेशन होगी कि ठीक है प्रशासकीय ये चीजें, ठीक है, वो जो हमने लिखा, पर होती क्या है विज्ञप्ति? एक विशेष प्रकार की सूचना होती है, ठीक है। अब विशेष प्रकार की सूचना विज्ञप्ति के भी दो प्रकार होते हैं, एक प्रशासकीय होती है, एक सावधिक होती है। प्रशासकीय स्तर पर जैसे हम आयोग वगैरह को लगाते हैं, क्योंकि हमें सबसे नजदीक जो है आयोग ही दिखता है। सावधिक स्तर पर क्या होगा? राज्यपाल या राष्ट्रपति या राज्यपाल, आप जो भी कहना चाहे, ठीक है।
अब जैसे क्या होता है कि हमने देखा प्रशासकीय स्तर पे कौन है, हमने आयोग को ले लिया, यूकेपीएससी को हमने ले लिया। यूकेपीएससी हमने कहा कि विज्ञप्ति जो है हमेशा जो इसका उद्गम होता है वो सर्वोच्च अधिकारी और उच्च अधिकारी को पहले हमें समझना पड़ेगा। यानी सर्वोच्च अधिकारी यानी किसी संस्था का जो है अध्यक्ष भी हो सकता है। सर्वोच्च अधिकारी जो होंगे वो, अब यहाँ से हम उस चीज को समझेंगे। उच्च अधिकारी का मतलब क्या होता है, सर्वोच्च अधिकारी का मतलब क्या होता है, यहाँ समझेंगे हम उस चीज को। जैसे ये यूकेपीएससी का एक स्ट्रक्चर हम लोगों ने बनाया, ठीक है, इसमें जो है सबसे सर्वोच्च अधिकारी कौन होंगे, अध्यक्ष महोदय होंगे, उनके नीचे सचिव होंगे, उप सचिव होंगे और सेक्शन ऑफिसर हो गए, आरओ हो गया। अगर आरओ के लिए उच्च अधिकारी तो सारे हो गए ना, सेक्शन ऑफिसर से लेकर के अध्यक्ष तक उच्च अधिकारी। पर अगर कहेंगे कि सर्वोच्च अधिकारी, वही वाली बात होगी, उच्च न्यायालय और या उच्चतम न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय, आप जो भी कहना चाहो। उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में अंतर क्या है कि भाई उच्च न्यायालय अपने स्टेट का होता है, सर्वोच्च न्यायालय देश का, उच्चतम न्यायालय यानी देश का एक होगा। तो वही चीजें यहाँ पे क्या होगी, उच्च अधिकारी और सर्वोच्च अधिकारी। यानी सर्वोच्च अधिकारी यानी अध्यक्ष हो गए, तुम्हारे लिए सर्वोच्च अधिकारी कौन है, अध्यक्ष हो गए। और उच्च अधिकारी ये सारे आपके उच्च अधिकारी होंगे, कि यानी सेक्शन ऑफिसर आपके उच्च अधिकारी होंगे, उप सचिव होंगे, सचिव होंगे। हमने बोला इसका उद्गम हमेशा कहाँ होगा, सर्वोच्च अधिकारी के स्तर पे होगा। आप सब लोग समझ गए, सर्वोच्च अधिकारी और उच्च अधिकारी समझ गए। यानी कौन करेगा। अब इसमें भी होता क्या है कि आप कहेंगे कि सर हमने तो कभी जो है अध्यक्ष महोदय के साइन देखे ही नहीं, विज्ञप्ति जारी होती है या तो सचिव के रहते हैं या परीक्षा नियंत्रक के रहते हैं। ये भी होगा ना, ये भी क्वेश्चन आपने कभी नहीं देखोगे अध्यक्ष महोदय ने कभी किसी चीज के लिए विज्ञप्ति साइन करके दे रखा हो, ऐसा देखा नहीं देखा। क्यों नहीं देखा, उसके पीछे भी कारण है। ये यूकेपीएससी है, जैसे इसमें क्या होगा, परीक्षा नियंत्रक उस विभाग का सबसे सर्वोच्च अधिकारी होगा। परीक्षा नियंत्रक मतलब एक एग्जाम्पल देके मैं समझा रहा हूँ। परीक्षा नियंत्रक मतलब इसमें जो है तकनीकी आधारित परीक्षाएं भी होंगी, और जैसे यहाँ पे वो कराते हैं, वो क्या बोलते हैं नाम, कि एक तो तकनीकी हो गया, एक जैसे पीसीएस वगैरह के लिए हो गया और पीसीएस आरओ हो गया। एक आयोग जो है यहाँ पे विभिन्न परीक्षाओं को करवाता है, जैसे संस्कृत विश्वविद्यालय से संबंधित हो या तुम्हारे ये जो चिकित्सा अधिकारी थे, शिक्षा विद्यालय होगा, चिकित्सा अधिकारी जो क्या कौन से चिकित्सा अधिकारी बोला था मैंने अभी, आयुर्वेदिक वाले, आयुर्वेदिक जैसे आयुर्वेदिक हो गया, आयुर्वेदिक वाले ये हो गए। इसमें क्या होता है कि जो तकनीकी जो शिक्षा रहेगी, एई और जेई या कुछ चीजें इसके लेक्चरर वगैरह के जो होंगे साइंस के, वो चीजें तकनीकी शिक्षा में आ जाएगी। ये नहीं कि सारे पेपर जो है एक ही विभाग तय कर रहा है, अनुभाग इसके जो है अनुभाग होंगे, ये एक ही नहीं करेगा, हर चीज का अपना अपना रोल रहेगा। पीसीएस आरओ एआरओ इनके पेपर जो है लोअर पीसीएस, इनका जो है एक विभाग अलग बनाता है, इनके जो है तकनीकी शिक्षा पर आधारित अलग पेपर बनते हैं, हर चीज के पेपर के अलग अलग विभाग होंगे। इस इनके जो है सर्वोच्च कौन होंगे, परीक्षा नियंत्रक, ठीक है। यानी इन सबका जो है सर्वोच्च अधिकारी कौन होंगे, परीक्षा नियंत्रक होंगे। आपने कभी भी देखा होगा जब परीक्षाओं से संबंधित कोई मैटर रहेगा तो उसमें सिग्नेचर किनके देखे होंगे, परीक्षा नियंत्रक के देखे होंगे। कई बार आप लोगों ने देखा होगा अगर परीक्षा स्थगित की जाती है या परीक्षाओं में कोई, आपने देखा होगा कि अभी यूपी का पेपर आरओ का पेपर लीक हुआ है ना, तो वहां पे तुरंत किसे हटाया गया, परीक्षा नियंत्रक को हटाया गया। ना तो अध्यक्ष को हटाते हैं, ना ही अध्यक्ष का कार्यकाल तो वैसे फिट रहता है, ठीक है, तो ना तो अध्यक्ष को हटाते हैं ना ही सचिव को हटाया। किसको हटाया, सीधे परीक्षा नियंत्रक को। सारी गाज किसके ऊपर गिरती है, सीधे परीक्षा नियंत्रक। इसीलिए ये बहुत बड़ी पोस्ट होती है, बहुत जवाबदेही इस पोस्ट पे रहती है। परीक्षाओं से संबंधित सारे कार्य किसके होंगे, अब यहाँ पे ये मैंने बोल दिया ना, और परीक्षा को करवाना, परीक्षा को मैनेजमेंट करना, ये किनके अंडर में है, परीक्षा नियंत्रक के। पेपर लीक हुआ कहाँ, गाजियाबाद में या जहां भी उनका हुआ, हटाएंगे कौन, परीक्षा नियंत्रक। और क्यों नहीं हटाएंगे, सचिव स्तर के क्यों नहीं हटाएंगे, क्योंकि ये सर्वोच्च, उसमें क्या हो गया, सर्वोच्च अधिकारी हो गए। किस मामले में, परीक्षाओं से संबंधित मामलों में या एग्जामिनेशन से संबंधित मामलों में, ये सारे विभागों से संबंधित सर्वोच्च अधिकारी हो गए। इसलिए आपने देखा होगा कि जब भी अगर वो पेपर लीक किया बाद जब आयोग ने एक सूचना जारी की, उसमें किसके सिग्नेचर थे, परीक्षा नियंत्रक के वो थे, साइन वगैरह होते हैं, समझ गए। इसलिए उसमें जो है अध्यक्ष महोदय वहां सर्वोच्च नहीं होंगे, समझ गए। ये पॉइंट आ गया समझ में। इसका मतलब है कि इसको जो है अगला वाला पॉइंट अब समझते हैं हम लोग। इसका जो है गंतव्य अब समझेंगे हम, इसका गंतव्य कैसा होगा। गंतव्य क्या होगा, सर्वोच्च अधिकारी। हमेशा तुमने विज्ञप्ति में एक चीजें पढ़ी हुई होगी, एतद द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है। यानी सूचित किया जाता है तो हमें यूपीएससी सबसे इजी लग रहा है, तो हमारे लिए कोई विज्ञप्ति अगर अभी आई है, हम बोलते हैं कि विज्ञप्ति आ गई, किस चीज की, पीसीएस की आ गई या किसी के इंटरव्यू की आ गई या कुछ भी चीजें वो आ जाती है, तो वो हम सब स्टूडेंट्स के लिए है जो उस चीज की तैयारी कर रहे हैं, बाकी औरों के लिए थोड़ी है, ठीक है। ये मतलब इसका जो है ऊपर से नीचे की ओर,
वरिष्ठ से कनिष्ठ अधिकारी नहीं बोलेंगे, हम लोग कोई अधिकारी नहीं। अधिकारी को वो कहाँ बोला था हमने, किस चीज में बोला था, सरकारी पत्र वगैरह में बोला था वरिष्ठ से कनिष्ठ, कनिष्ठ से वरिष्ठ, ठीक है। पर यहाँ पे हम क्या हो गया, यहाँ पर अगर आप लिखेंगे ऊपर से नीचे, यानी सर्वोच्च अधिकारी से नीचे की आम पब्लिक के लिए, ठीक, जो इस चीज में इन्वॉल्व है, मतलब ठीक है, मतलब इसका जो है बहुआयामी नहीं हो गया, इसका जो है एक वन डायरेक्शन थोड़ी, मल्टी डायरेक्शन हो गया, सभी लोगों के लिए एक साथ हो गया। तीसरी बात, इसमें क्या होना चाहिए, इसकी विषय वस्तु क्या हो, विषय वस्तु क्या होती है, या तो प्रशासनिक स्तर होते हैं या सावधिक स्तर। यानी सावधिक स्तर का मतलब क्या होता है, प्रशासनिक स्तर तो मैंने समझा दिया, जैसे आयोग को अभी पूरा समझाया। सावधिक स्तर का मतलब ये होता है कि इसमें कौन आएंगे, राष्ट्रपति और राज्यपाल आएंगे। इसमें सदैव मतलब हमेशा इन दोनों से अलावा और कोई नहीं आता, सदैव यही लोग आते हैं, ठीक है। अब इसमें कौन से मामले होंगे, जैसे संविधान में कोई संशोधन से संबंधित हो सकता है, या संविधान से रिलेटेड कोई मैटर हो सकता है, वो चीजें मतलब किस में आएंगे, राष्ट्रपति या ये क्या बोलते हैं राज्यपाल क्या करेंगे, उसे गैजेट के माध्यम से जारी करते हैं, वो अलग विज्ञप्ति होगी, वो गैजेट अलग होता है, ठीक है। प्रशासन क्या होगा, हम लोगों के लिए जो सूचना जारी की जाती है वो चीजें आपको समझ में आ गई होगी, आगे बात समझ में, कोई समस्या कहीं पे कोई चीज कि मतलब ये पूरा मैंने इसलिए पूरा चित्र से इसको समझा रखा है कि हाँ ये चीजें ये है, वो चीजें वो, ये समझ गए ना कि प्रशासनिक अधिकारी क्यों आयोग के अध्यक्ष के नहीं होते उसमें। आयोग के अध्यक्ष कहाँ होंगे, आयोग के अध्यक्ष के लिए थोड़ा समझना होगा, अगर कोई चीज शासन से संबंधित होती है, आपने देखा होगा कि बार बार पेपर आगे पीछे करवाना, जब पिछली बार जब ये खेल चल रहा था कि पीछे कराओ पेपर, पीछे कराओ, ठीक है, या वो फिर शासन स्तर से बात जब होती है तो कहाँ बात होती है, आयोग के अध्यक्ष महोदय से बात होती है। जैसे जब सिलेबस पे जब चर्चा होनी होती होगी तो मतलब शासन स्तर से कोई भी चीजें होगी वो आयोग के अध्यक्ष तक होंगी। पर लेकिन अगर जैसे एग्जामिनेशन कंट्रोलर, अभी मैंने बताया ना कि एग्जामिनेशन कंट्रोलर वाली बात अभी तो पूरी चीज ये समझाई, पर लेकिन शासन स्तर से जो बात होगी वो ना तो सचिव के लिए होगी ना ही परीक्षा नियंत्रक होगी। जो शासन स्तर यानी जो यहाँ सचिवालय से हमारी जो बातचीत होगी, या सिलेबस के मामले में हो, या क्या बोलते हैं अभी जैसे सिलेबस हम लोगों का चेंज हुआ, या कुछ भी इस तरह की बातें हो, तो अध्यक्ष महोदय से बात होगी, ठीक है। इनकी मीटिंग किसके साथ होगी, अध्यक्ष सर के साथ होगी। ये आगे बात समझ में, यानी शासन से संबंधित अगर बातें होगी तो अध्यक्ष सर से बात होगी। अगर जो है इस विभाग में जो है परीक्षाओं से संबंधित जो बात रहेगी वो परीक्षा नियंत्रक होता है। कई बार आपने जो है सचिव जब रिजल्ट जब जारी होता है तो कई बार सचिव के साइन में आप लोग भी देखते हैं कि सचिव, उप सचिव, तो ये चीजें अलग अलग विभागों में अलग अलग चीजें तैनाती की जा सकती है, ठीक है। अब इसमें जो है डेफिनेशन हो गई, एक तो वो जो चीजें बताई वो प्रॉपर, वो तो डेफिनेशन है ही है, लेकिन अगर मोटे मोटे शब्दों में अगर इसको कहें कि विज्ञप्ति क्या होती है, विज्ञप्ति एक विशेष प्रकार की सूचना होती है, समझ गए। अब लिखो इसका थोड़ा, इसकी विशेषताएं लिखो, विशेषताएं क्या होगी इसकी, पहली विशेषताएं लिखो। इसका मैं आप लोगों को इसलिए पॉइंटर फॉर्म में लिखा रहा हूं कि आप लोग इसको बेहतर तरीके से समझे, ताकि एग्जामिनेशन में आए तो आप इसको जो है टू दी पॉइंट आपको ये याद आए। अगर पूछा गया है विज्ञप्ति किसे कहते हैं, विज्ञप्ति की विशेषताएं क्या होती हैं, तो आपको ये टू दी पॉइंट वहां पे क्या होना चाहिए, याद आना चाहिए। कम से कम जो ये पूरा मैं पिक्चर बना करके दिखा रहा हूँ वो चीजें तो दिमाग में तो बैठेगी ना यार, कि हाँ कि मतलब क्या होता है एक डायमेंशन, दो मल्टी डायमेंशनल, ठीक है। पहले लिखना विशेषताओं में लिखना, पहले उद्गम, उद्गम जिसे इंग्लिश में कहते हैं ओरिजिनेट। उद्गम कहां होगा इसका, सर्वोच्च अधिकारी, यानी कार्यालय स्तर के सर्वोच्च अधिकारी, ये लिखना कार्यालय। लैंग्वेज हमेशा अब अपने आप बनाने की कोशिश करो, कार्यालय स्तर के सर्वोच्च अधिकारी पर। कार्यालय तो जाहिर सी बात है कि जो सरकारी चीज होगी तो कार्यालय स्तर पर ही होगी, कार्यालय स्तर के सर्वोच्च अधिकारी स्तर से, ठीक। इसमें ध्यान रहे कि उच्च अधिकारी मत लिखना, सर्वोच्च लिखना, इसलिए उस चीज का जैसे इसमें कंफ्यूजन मत होना। दूसरी बात है कि गंतव्य कहां होगा इसका, दूसरा पॉइंट जो बताया था वो गंतव्य कहां होगा, गंतव्य कहां होगा इसका, आप लिखना गंतव्य। गंतव्य कहां होता है, सर्वसाधारण, बताए ना अभी, सर्वसाधारण लिख, आपने पढ़ी विज्ञप्ति, एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है, सर्वसाधारण को होती है, ठीक। मतलब आप लोग एक एक पॉइंट में लिख लो इसको, सर्वसाधारण को होती है, आप ऐसे पॉइंट बनाकर भी लिख सकते हैं, विज्ञप्ति जो है सर्वसाधारण को, इसका गंतव्य जो है सर्वसाधारण के लिए होता है, ठीक।
तीसरा वो इसमें जो पॉइंट लिखना, इसमें जो है संचालन। संचालन क्या होता है इसका? संचालन क्या होगा इसका? बहुआयामी होगा। इस तरीके से बना लो ताकि आप लोगों को याद रहे। मतलब ये सर्वोच्च अधिकारी द्वारा ये मतलब बहुआयामी होती है, यानी ऊपर से नीचे। ऐसे पूरा फिगर करेंगे तो लैंग्वेज हमेशा आप नहीं लिखो। आप ये बना लो जैसे कि मतलब तभी तो आपको समझ में आएगा कि बहुआयामी है। ये भी आ गया होगा, ये ऊपर से नीचे। ठीक, हालांकि एग्जामिनेशन में मत बनाना इस फिगर को। आप जो है आप बना भी लेंगे तो क्या उतना फर्क थोड़ी पड़ेगा, पर बना लिए आप लोग ताकि इसकी चीज की समझ रहे। मतलब किनारे पे बना लो, कोई बात नहीं, कौन से क्या हो रहा है। इसमें नीचे लिख देना प्रति उत्तर की अपेक्षा नहीं, प्रति उत्तर की अपेक्षा नहीं। प्रति उत्तर की अपेक्षा नहीं इसमें। मतलब विज्ञप्ति का आप लोग है उसमें कोई वो नहीं दे सकते कि उसका उत्तर देने हो किसी चीज के लिए। विषय वस्तु क्या हो वो भी आप लोगों को समझना जरूरी है। विषय वस्तु क्या होनी चाहिए? प्रशासनिक, और दूसरा क्या हो? साविधिक। साविधिक के ऊपर बिंदी भी लगाना, ठीक है? साविधिक। प्रशासनिक स्तर पर जैसे क्या होते हैं, अभी मैंने आपको बताया कि इस स्तर पर हमने जो है, इस स्तर पर हमने वेतन से संबंधित भी हो सकते हैं। ठीक, वेतन से संबंधित हो सकते हैं, ट्रांसफर यानी स्थानांतरण से संबंधित हो सकते हैं, या किसी परीक्षा से संबंधित हो सकते हैं। आप इसके आगे ऐसे बना करके ना, जब ये बना रहे हो तो ये मेंस वाली उसमें बना दो इसको। वेतन से हो सकते हैं, स्थानांतरण से हो सकते हैं, या हो सकता है कि आपने कई बार टेंडर के लिए भी देखा हो। हाँ, टेंडर जो पढ़ते हैं, निविदा सूचना, हाँ, इत्यादि करके लिख दो आप। ठीक, सावधि के स्तर पे क्या होगा? राष्ट्रपति और राज्यपाल, ये बना लो। ठीक है, और सावधि के स्तर पे क्या होना चाहिए? या तो संविधान संशोधन हो, संविधान संशोधन हो, संविधान संशोधन, संविधान संशोधन होना चाहिए, या किसी योजना हो, कोई परियोजना हो, कोई मतलब कोई नीति हो, या योजना परियोजना जो भी है, मतलब भारत सरकार से संबंधित का अगर कुछ संविधान में कोई अगर इस तरीके की कोई बात, आप यही लिखना, संवैधानिक संशोधन इत्यादि करके यही लिख दो आप। आगे ये बात समझ में? प्रशासनिक स्तर पे हमने एग्जाम्पल भी लिख दिए। हमने तो अभी केवल परीक्षा की, क्योंकि हम जो है परीक्षा ही दे रहे हैं, तो परीक्षा का ही सेटअप तो हमने बताया था पूरा। आप इसमें क्या हो सकता है? वेतन हो सकते हैं, टेंडर जो पढ़ते हैं वो हो सकते हैं, स्थानांतरण हो सकता है। ठीक, और भाषा शैली हमेशा कैसी होनी चाहिए? उसके बाद भाषा शैली का जाओ। भाषा कैसी हो? सदैव, सदैव क्या हो? तटस्थ हो, सदैव। इसको क्या बोलते हैं? इस चिन्ह को हंसपद, हंसपद बोलते हैं ना इसको। हाँ, जो छूट जाता है उस चीज को भी। हमेशा क्या होनी चाहिए? तटस्थ, औपचारिक, सटीक, सारगर्भित। ये तो शब्द जो है सब जगह रहती ही है। सटीक हो गया, सारगर्भित हो गया, सटीक, सारगर्भित। ठीक, शैली कैसी हो? अन्य पुरुष शैली हो। समझ में आ गई ये सारी चीजें? जो चीजें बता रहा हूं वो चीज में कहीं आपको जो है कोई शंका समाधान तो नहीं लग रहा है? एक एक चीज में इस वजह से आपको जो है पूरे चित्र के माध्यम से बता रहा हूं कि भाई ये चीजें यहाँ पे ऐसे होगी। आप लोगों की ये सारी चीजें समझ में आ गई ना कि विज्ञप्ति किसे कहते हैं? एक तो सिंपल उसकी जो है डेफिनेशन आप लोग याद कर देना। याद नहीं हो रही तो विशिष्ट ये लिख देना कि क्या बोलते हैं, विशिष्ट प्रकार की सूचना। विज्ञप्ति क्या होती है? विशिष्ट प्रकार की सूचना होती है, और विशेषताएं उसकी लिख देना, बात खत्म। ठीक, अगर नहीं आ रही, अगर वो पूरी डेफिनेशन याद है तो वही लिख देना फिर।
अगर नहीं हो रहा तो उसको लिख देना। पर अगर आप लोग उसको इस तरीके से भी लिखेंगे ना, कुछ भी चीज लिख दो, पर लेकिन आप जो जब ये लिखेंगे, जैसे वो मैंने बताया कि विषय वस्तु, जो विषय वस्तु अभी बताई थी ना, तो हमेशा इसको ना आप लोग ये तरीका जरूर अपनाना उसमें। अभी बताए थे जैसे ये विषय वस्तु क्या बताइए, एक प्रशासनिक, हाँ प्रशासनिक बताइए, दूसरी सामुदायिक। इससे क्या होगा ना, एग्जामिनर को बहुत ज्यादा ढूंढ खोज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपके आंसर में, सीधे देख लिया विषय क्या है, अभी प्रशासनिक हो सकता है, सावधिक हो सकता है। प्रशासनिक की तरफ आपने सीधे यहीं पे लिख दिया उदाहरण में, कौन कौन से बताए, जैसे परीक्षा से संबंधित हो सकता है, ठीक, और ये स्थानांतरण हो गया, या जो भी चीज है इसमें भी बताई, या टेंडर वगैरह जो बताया ना, टेंडर, ठीक, ये उदाहरण में ये हो गया, ठीक। अब यहां पे हमने क्या बताया, एक उदाहरण लिख देना यहाँ पे, संविधान संशोधन, इससे आगे कुछ समझ में नहीं आएगा तो इत्यादि कर देना, बात खत्म। और इसके नीचे ये आपको मैं लिखने का तरीका बता रहा हूं, जो आप वहां पे लिखेंगे, यहां पे लिख दिया राष्ट्रपति, और यहां पे लिख दिया राज्यपाल। अब वो कहानी दिखने में अच्छी लग रही है, ये दिखने में अच्छा लग रहा है। एग्जामिनेशन में जाहिर सी बात है बोलते हैं ना कि मतलब आपने जो है यूपीएससी टॉपरों की कॉपी देखी होगी, उसमें ज्यादातर क्या है, सारी यही तो चीजें रहती है। ऐसे तो वो लोग करते हैं, कलाकृतियों के माध्यम से लिखते हैं, इसलिए टॉपर भी बन जाते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, आप पूरा डिटेल्स में लिखेंगे कि विषय वस्तु इसकी प्रशासनिक होती है, दूसरा पॉइंट लिखेंगे उसमें सावधिक होती है, प्रशासनिक कार्यों के भीतर भीतर ये सारी चीजें। अरे वो सारी कहानियां लिखने से बेहतर है कि उसमें जो है आप एक उसमें पूरा पिक्चराइजेशन उसमें दिखा दिया, बात खत्म। दिखने वालों को भी अच्छा लगेगा और क्या बोलते हैं पढ़ने वालों को भी अच्छा लगेगा। इससे तुम्हारे मार्क्स जो है हमेशा बेहतर बनने की मतलब। अब जैसे हमने ये विषय ये बताया, सेम आप लोग अगर वो जो गंतव्य वाले में जो बताया ना, जो इसका गंतव्य वाला बताया, ठीक है, आपने इसका जो है गंतव्य इस तरीके से दिखा दिया, जो बोला कि उच्च अधिकारी के द्वारा दिखा दिया एक इस तरीके से, बस ये दिखा दिया यहाँ पर सर्वोच्च अधिकारी, सर्वोच्च अधिकारी, ठीक, और ये विभिन्न गंतव्य इसके दिखा दिए, बस हो गया। इस तरीके से दिखाएंगे तो एक आपके जो आंसर रहेगा ना वो अलग हो जाता, फिर और लोग उससे अलग हो जाते। फिर वहीं आप लोग खिचड़ी पकाएंगे तो ऐसे में चलेगा नहीं, चलेगा ना। तो ये चीजें होनी चाहिए, जो बताया ये सारी चीजें समझ में आ गई भाई। कोई समस्या, कोई दिक्कत, कुछ भी चीज रहती है तो आप लोग बेझिझक पूछिए भाई, ताकि हमें भी ये हो कि उस चीज में हम बेहतर, हो सकता है कि हमसे भी कोई गलतियां हो सकती हैं, उसमें सुधार करने की कोशिश की जाएगी, ठीक है। अब लिखो इसका जो है प्रारूप तैयार करो, एक इसका जो है एक प्रारूप तैयार किया जाएगा। विज्ञप्ति, यहां से तो कुछ दिखता नहीं, ऊपर सही लिखा हुआ कि यहाँ प्रारूप, ठीक। सबसे पहले वही क्या आएगा, विभाग, ठीक। उसके बाद अनुभाग, बोला ना कई विभागों के क्या रहते हैं, क्या समझाया, विभागों के अनुभाग रहते हैं। अनुभाग क्या होता है, विभिन्न, जिनको अनुभाग का मतलब सेक्शन, एक विभाग के कई अनुभाग हो सकते हैं। बताया था कि जितना बड़ा विभाग होगा उसके उतने ज्यादा क्या होंगे, अनुभाग होंगे, ठीक। अनुभाग यानी सेक्शन, यानी जो सेक्शन ऑफ बनते हैं वही वही होते हैं, ठीक। अनुभाग क्या रहेगा, अब हो सकता है कि विभाग जैसे लिख दिया कि जैसे लोक सेवा आयोग, अनुभाग में लोक सेवा आयोग यानी किस अनुभाग से, हो सकता है परीक्षा नियंत्रक से संबंधित हो सकता है कोई और विभाग से संबंधित हो, ठीक है, वो अनुभाग आ जाएगा। उसके बाद क्या आ जाएगा, संख्या, उनकी संख्या भी होती है, संख्या, संख्या। फिर दिनांक, कहीं पे आप लोगों को ऐसी बात, कहीं पे दिनांक पहले रहेगा, स्थान बाद में रहेगा, उसका कोई फर्क नहीं। दिनांक कहीं पर आपको जो है स्थान पहले भी दिखता है, एवं स्थान, स्थान है एवं स्थान, हाँ ये बीच में रहेगा, इसीलिए मैंने ये बना रखा
किनारे पे मत लिखना, उसको बीच में लिखना है। इसीलिए तो यहाँ तो ये पेज तभी तो बनाया मैंने बीच में लिखने के लिए। कहाँ लिखा? बीच में लिखा हुआ है ना। हाँ, ये पेज इसलिए बनाया था कि ये बीच में आप लोग देखें इस चीज को। ठीक, अब थोड़ा जब यहाँ पे जब आप लिखेंगे इसी के बीच में जो विज्ञप्ति होगी, ऐसे लिखना है विज्ञप्ति। इसको थोड़ा मोटे अक्षरों में लिखना है इसको। ये छोटी छोटी बातें हैं मगर बहुत काम की बातें हैं, समझ रहे हो? विज्ञप्ति को थोड़ा मोटे अक्षरों में लिखना है, ज्यादा भी मत घोड़ देना उसको वहीं। ठीक है, विज्ञप्ति। क्या हो गया? ठीक, फिर यहां पर से थोड़ा सा यहां जगह छोड़ करके, बिल्कुल यहां से सटा से मत लिखना है, बिल्कुल यहां से नहीं लिखना है। यहां पे कम से कम इतना लाइन तो छोड़ ही देना, एक 15 सेंटीमीटर तकरीबन। तब लिखेंगे एतद द्वारा, एतद द्वारा, एतद द्वारा सर्वसाधारण को, सर्वसाधारण को, एतद द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि, सूचित किया फिर यहां से आ जाएगा ये, जाता है कि, अब लोकसभा आयोग करेगा तो सर्वसाधारण में नहीं लिखेंगे, वो एतद द्वारा सूचित किया जाता है, वो ये लिखते हैं। ठीक है, ये यहां पे आके इसको कहीं खत्म होगा। अगर पॉइंट नंबर 2 भी अगर कुछ विज्ञप्ति के माध्यम से कहना चाह रहे हैं तो पॉइंट नंबर 2 जस्ट इसके नीचे आएगा। कहां से? एतद के नीचे, एतद के नीचे आ जाएगा बिल्कुल, इस बात का ध्यान रहे। या एतद के नीचे आएगा, जो यहाँ पे आपकी भी एक लाइन में शायद ये नहीं आएगा कि एतद द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि, ये यहाँ पे आ रहा होगा ना। हाँ, इसको जो है यहाँ से लिखना, फिर एतद के नीचे, ये छोटी बात है, इस चीज को याद रखना कि एतद के ठीक नीचे 2 लिखना, अगर पॉइंट नंबर 2 लिखना हो तो। लिख दिया ये? भाई हमारी लेखनी ठीक है ना, स्पष्ट दिखता है? एक तो ऐसा होता है कि केवल लिखा हुआ है समझ में नहीं आ रहा है। फिर इसी के जो है राइट हैंड साइड में यहाँ किनारे जब आपने, ये क्या होगा, इधर ये लाइन होगी 2, यहां पे क्या आएगा? आज्ञा से, आज्ञा से, आज्ञा से आ जाएगा, फिर हस्ताक्षर, फिर नाम, हस्ताक्षर नाम, सॉरी हस्ताक्षर इसमें ये नहीं आना चाहिए था, नहीं हस्ताक्षर तो आएगा बट उसमें, इसमें ये उसके अंदर नहीं करना था, नहीं नाम, इसको करना है ब्रैकेट में। यहाँ पे पद भी हो सकता है। ठीक, फिर इसके बराबर में, बराबर तो नहीं बोलेंगे, थोड़ा सा इसके नीचे यहाँ पे प्रतिलिपि आ जाएगी। फिर प्रतिलिपि, ठीक, प्रतिलिपि आएगी। अगर समाचार पत्रों को करनी हो तो वही कि समस्त जो है सूचीबद्ध समाचार पत्रों के लिए प्रकाशार्थ हेतु प्रेषित, या तो समाचार पत्रों के लिए लिखो या वही लिखना है, या जो हम लिखते हैं आवश्यक कार्रवाई एवं सूचनार्थ हेतु प्रेषित, या तो आप वही लिखो आवश्यक, आवश्यक क्या बोला? कार्य एवं सूचनार्थ हेतु, सूचनार्थ हेतु प्रेषित। ठीक, या अगर उनको भेजना है समाचार पत्रों के लिए तो क्या सूचीबद्ध समस्त समाचार
समाचार पत्रों के लिए प्रकाशार्थ हेतु प्रेषित। ठीक, फिर इधर क्या आएगा, आज्ञा से, लास्ट में आ जाएगा आज्ञा है। अच्छा, एसी चलाया क्या? पता नहीं उन लोगों ने चलाया, वो मेरे को लग रहा है जुकाम करवाते हैं। हस्ताक्षर चला जाएगा, फिर नाम आएगा, पद आएगा, ये पद है, लास्ट में लिखा हुआ है। इसके नीचे पे होना चाहिए, यहाँ बराबर भी मत लिखना। ये जब हमने वो लिखा था कि लास्ट में जो दूसरा पॉइंट का हमने पूर्ण विराम लगाया था, उसके नीचे आज्ञा से हस्ताक्षर नाम पद नाम ये आ जाएगा। उसके बाईं तरफ वो प्रतिलिपि आ जाएगी कि आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ हेतु प्रेषित, और उसके नीचे जस्ट क्या आएगा, आज्ञा से हस्ताक्षर एवं वही हस्ताक्षर नाम पद नाम। आ गया सारा समझ में? कोई समस्या, कोई समाधान? ये विज्ञप्ति आ गई समझ में आप? अब एक विज्ञप्ति तो मुझे लगता है ये तो नॉर्मली याद होगी आप लोगों को। अगर उदाहरण सहित आता है तो आयोग की विज्ञप्ति एक देख लेना आप लोग। कहता द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि इन कारणों से आपके जो है एग्जामिनेशन क्या किया जाए, परीक्षा को अपरिहार्य कारणों से स्थगित किया जाता है और इतने इतने तारीख से होंगे या जो भी सूचनार्थ हेतु प्रेषित किया जाएगा। बस अगर सब उदाहरण आएगा तो आप लोग जो है उसको लिखना, अगर प्रारूप आएगा तो केवल ये बना देना। ठीक है, सरकारी पत्र तो तुम्हारे पास आना ही आना है। किसमें? टेबुलर फॉर्म में। वहां तुम्हारे पास सरकारी पत्र आएगा, इसमें ये तो 100% है। उस टेबल अब उसमें उदाहरण के लिए आएगा तो वही वहां से पहले तो पूछेगा नहीं यार, आयोग वाला कैसे पूछ देगा? उनको पता है कि हम जो है सरकारी पत्र इनके पास हम उदाहरण में अगर दे रहे हैं तो सब उदाहरण तो कभी नहीं पूछेगा तो किसका पूछेगा? अर्ध सरकारी का पूछेगा तो किसका पूछेगा? कार्यालयीय आदेश का पूछेगा, कार्यालयीय ज्ञापन का पूछेगा। विज्ञप्ति तो आप लोग क्या, अगर उसमें देखो दो चीजें हैं उसमें, क्वेश्चन होगा, देखो क्वेश्चन होगा, तभी मैं कल परसों किस दिन बताया था मैंने एक दिन कि क्वेश्चन का आप लोग देखना। अगर क्वेश्चन अगर पूछेगा कि जैसे वो पूछ रहे हैं कि अर्ध सरकारी पत्र का पहले बोला किसे कहते हैं, दूसरा बोला प्रारूप तैयार कीजिए, प्रारूप तैयार कीजिए। ठीक है, प्रारूप तैयार कीजिए मतलब जो बता रखा है वो डॉट डॉट वाला कि इधर अर्ध सरकारी पत्र संख्या, इधर जो है क्या कहता है वो पत्रांक संख्या, विभाग का नाम, इधर प्रेषक। ठीक, वो आएगा। अगर वो पूछेगा, अगर ये लाइन वहां पर ना हो, वो पूछेगा सउदाहरण सहित मतलब आपको जो है इसका प्रारूप तैयार नहीं करना, बल्कि उदाहरण सहित आपको जो आपने एक याद किया हुआ होगा ना उसको याद करना। इसीलिए मैं बोल रहा हूं तुम्हारे पास टाइम है। बार बार विज्ञप्ति हमको याद क्यों है? क्योंकि हमने बार बार देखी आयोग की वेबसाइट पे, सबको होगी, सब लोग उससे लिख देंगे, और लेकिन अर्ध सरकारी पत्र वगैरह हम लोगों ने देखे नहीं है। तो या तो वो ये पूछेगा कि सब उदाहरण सहित, और या उसमें वो क्या करता है, कभी कभी ये कहता है कि जैसे पिछले साल का पहला क्वेश्चन देखना उसमें कि दूसरा कौन सा, गृह मंत्रालय द्वारा जो है किस चीज में वो हाँ, इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि जो आरओ का जो प्रीवियस ईयर पे क्वेश्चन पेपर है उसको आप लोग देख लो, 2016 का पेपर है, उस पेपर को देख लो आप। ठीक, उससे एक क्वेश्चन होगा, स्ट्रक्चर पता चलेगा। आप लोग क्या करेंगे, हर दिन पत्र को देखा करो। विज्ञप्ति याद क्यों है? क्योंकि बार बार आयोग की वेबसाइट पे देखिए, इसीलिए तो याद है। न्यूज़पेपर में देखा कि एदा द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है। ये विज्ञप्ति तो मुझे पता है आप लोग लिख देंगे, सब उदाहरण सहित आ गया, क्योंकि विज्ञप्ति बार बार देखी हुई है। यही लैंग्वेज अगर उसकी आती है अर्ध सरकारी पत्र वगैरह की, आप उस लैंग्वेज को हर दिन देखेंगे ना तो समझ में आ जाएगा। हर मतलब 100% सही किसी का नहीं होता है। आपको सबसे पहली बात है कि प्रारूप आपका जो है जो बना रखा होगा वो प्रारूप बिल्कुल सही होना चाहिए। अब उतना एग्जामिनेशन इतना भीतर नहीं देखेगा इसमें कि हाँ इसमें क्या लिखा हुआ है, उतना नहीं देखते हैं। उतना देखेंगे भी तो आप लोगों को प्रैक्टिस कर देना उसमें, पर लेकिन पहली बात क्या होनी चाहिए, उसका प्रारूप बिल्कुल सटीक होना चाहिए। ठीक, उसका प्रारूप में कोई चीजें इस तरीके की ना हो कि आगे पीछे कहाँ लिखना है, कहाँ आपने पता चला कि इधर आज्ञा से यहाँ लिखना था, आज्ञा से उधर लेफ्ट हैंड में लिख दिया, वो चीजें नहीं करनी। ठीक, अगर सब उदाहरण सहित आएगा तो वैसे दिखाना है,
प्रारूप आएगा यार, प्रारूप तो आएगा ही आएगा किसी न किसी चीज का, ठीक है, या तो अर्ध सरकारी का, सारी चीजों के। वो पिछली बार 15 नंबर में उन्होंने क्या पूछा, 15 नंबर में क्या, आपको कार्यालयीय आदेश किसे कहते हैं, और कार्यालयीय आदेश की प्रारूप तैयार कीजिए। प्रारूप था या विशेषताएं, क्या पूछा गया, प्रारूप पूछा गया ना, हाँ, प्रारूप तैयार कीजिए। प्रारूप आप जो है, प्रारूप को तो मतलब बिल्कुल कंठस्थ करने हैं, प्रारूप में इधर उधर कुछ चीजें नहीं चलेगी उसमें, ठीक। अगर प्रारूप तैयार होगा, क्वेश्चन 15 नंबर, वो आपके बहुत सटीक नंबर मिलेंगे। अगर आपने टू द पॉइंट उसको डेफिनेशन लिख दी, और हमेशा जो है आंसर लिखते टाइम जो चीजें इंपॉर्टेंट है, जो चीजें इंपॉर्टेंट है उसको नीचे से ना थोड़ा ये करना है। ये नहीं कि आपने पूरी लाइन यहां से यहां तक क्या बोलते हैं रूल मार दी, वो नहीं। आपको जो चीजें उसमें इंपॉर्टेंट शब्द होंगे उनको नीचे से क्या करना है, ये मतलब अंडरलाइन कर देना है, ठीक। आपने लिखा जैसे एक पद से दूसरे पद, यही तो सारा सेंटेंस इसी में है, एक पद से दूसरे पद, दूसरे पद या पद से पद, जो भी लिखा हुआ है इसको इतना कर देना बस। उसके बाद आप जो भी लिख रहे हैं, या एक अधिकारी से दूसरे अधिकारी, या आपने लिखा एक अधिकारी से दूसरे अधिकारी, तो थोड़ा सा इसके नीचे ये दिखा देना। एग्जामिनर को ये दिखाना है कि इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, बात खत्म। बाकी तो और आपकी लैंग्वेज रहेगी, समझ रहे हो। जब विशेषताएं जब होगी तो इंपॉर्टेंट जो पॉइंट होंगे उसको क्या करना है, हाईलाइट करना है। ये आपको जो है फायदेमंद रहेगा, ठीक। अब 15 नंबर का ये टेबुलर फॉर्म ना, ये जो मैंने कल बताया आपको, टेबुलर फॉर्म तो आपके 15 नंबर ऐसे हैं कि बिल्कुल फ्री के नंबर मानो इनको, वही तो याद रखना है। पहला बोला क्रम संख्या, दूसरा बोला क्या क्या आना चाहिए, दूसरा प्रेषक कहाँ है यार, प्रेषक क्या, दूसरा पत्रांक संख्या आएगा, तीसरा दिनांक आएगा, उसके बाद प्रेषक आ गया, प्रेषक आएगा, और लास्ट में विषय वस्तु या क्या उस पर कार्रवाई की। ये तो बिल्कुल इसको जो है हाथ से लकीर मत मानना। मैं आप लोगों को कई बार बोल रहा हूँ, हाथ से लकीर वो लाइन वो हाथ से मत करना अपने जो है छोटी बड़ी, मतलब आप लोग ना बिल्कुल टू द पॉइंट इस चीज को बनाना। पहले आप अगर आप लोग ये कर रहे हो तो इसको मतलब अच्छा लगना चाहिए। कुल मिला के बात है कि आप इसको थोड़ा अप डाउन वगैरह हो सकते हैं, पर लेकिन अगर आप लोग इसे बना रहे हो तो बिल्कुल टू द पॉइंट ये चीजें बने। कितने खाने हुए, 1 2 3 4, ये बिल्कुल सटीकता से इस तरीके से बने, ठीक। थोड़ा क्रम संख्या छोटा कर देना, इतना बड़ा पेज भी थोड़ी रहेगा वो, इतना तो थोड़ा बहुत इतना जो है थोड़ा विषय के लिए बड़ा छोड़ना, इतना तो आदमी को वहां पे। क्योंकि अगर आप लोग ना, दूसरी बात, अगर आप लोग जो है कॉपी के ये इस साइज में अगर कॉपी रहेगी, ध्यान रहे कि कॉपी A4 साइज में रहेगी, तो आप ऐसे में भी कर सकते हैं वहां पे, समझ रहे हो। मतलब आपको जो है ये है ना, मतलब ऐसे में रहेगी ये कॉपी, तो इस कॉपी को ऐसे भी में भी बना सकते हैं आप लोग, क्योंकि ऐसे में तो आएगा नहीं, वो नहीं आएगा। वो क्यों नहीं आएगा, वो सारी चीजें उसमें पॉइंट नहीं आ पाएंगे। आप जो है इसको ऐसे में कर देना। आप ऐसे में जब बनाओगे तो ऐसे में भी करेंगे, ठीक माना जाएगा, ऐसी कोई बात हुई है, क्योंकि आपके सारे पॉइंट उसमें आने चाहिए, इस बात का ध्यान रहे, ठीक। आप लोग जो है ऐसे में भी कुल मिला के है कि अच्छा दिखना चाहिए सारी चीजें, मतलब आपको जो है टू द पॉइंट हो, क्रम संख्या हो गया, दिनांक हो गया, ठीक। और जो भी चीज है इसमें दिनांक हो गया, सॉरी पत्र संख्या है, पहले पत्र संख्या हो गया, दिनांक हो गया, फिर प्रेषक हो गया, प्रेषित हो गया, और विषय हो गया। अब भाई ध्यान रहे, और दूसरी बात कि वर्तनीय अशुद्धि ना हो इसमें, वर्तनीय अशुद्धि का बिल्कुल भी उस चीज को वो वहां पर बर्दाश्त नहीं होगी, ठीक। अब बाकी जो है 5 शब्द वो लिखो, 5 शब्द जो है परिभाषित शब्दावली के जो आप लोग लिखते हैं, इसमें कोई समस्या तो नहीं है, कहीं पे कोई दिक्कत, कोई आप लोगों को जितना जो बताया गया वो समझ में आ गया, चाहे वो सरकारी पत्र हो, चाहे वो अर्ध सरकारी पत्र हो, चाहे वो कार्यालयीय आदेश हो या कार्यालयीय ज्ञाप हो, कहीं पे भी कोई। पर देख लिए भाई आप लोग है, इसको जो है प्रारूप तो बिल्कुल तैयार करके रखना आप लोग, क्योंकि 15 नंबर में डायरेक्ट वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं प्रारूप। आप जो है प्रारूप इस तरीके से बनाए कि ताकि बिल्कुल परफेक्ट वहां पे लिख सके, ठीक है।
और उनके जो है जो डेफिनेशंस वगैरह हैं जो मैंने बताई हैं उस तरीके से आप कर देना उसको, वो टू द पॉइंट उन डेफिनेशंस को आप याद कर देना। और याद क्या करना, वो ज्यादातर हमने कितनी बार तो यहीं पे बोल दिया हो, कितनी सारी चीजें वो दोबारा से हो रही रिकॉल। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि ये चीजें मैं बार बार रिकॉल इसलिए करवा रहा हूँ ताकि आप लोग जो है वहां पे किसी चीज में कोई मिस्टेक ना हो। अभी तो आप लोगों के पास बहुत टाइम पड़ा हुआ है ना। तो परिभाषिक शब्दावली, परिभाषिक, और ये पूरे नंबर हैं, 20 के 20 आएंगे तो 20 के 20 नंबर हैं, इसमें एक नंबर नहीं कटने के। परिभाषिक 5 आएंगे तो 5 नंबर ही आएंगे भाई है ना। और पता चला एक नहीं आएंगे तो 0 नंबर भी आएंगे, ये भी तो है। और पता चला 20 के 20 नंबर आ गए तो 20 नंबर आपके इसके हो गए, 15 नंबर टेबुलर फॉर्म के हो गए, और 15 नंबर जो प्रारूप आएगा उसके हो गए, 15 15 30 तो वो हो गए, और 30 20 50 नंबर। तो मतलब ये है कि बिल्कुल लो प्रारूप तो मुझे लगता है कि आप लोग बेहतर बना देंगे, इतना तो मुझे पूरा विश्वास है अब कि प्रारूप तो बना ही देंगे, प्रारूप प्लस डेफिनेशन तो बना ही देंगे। है नहीं हो पाएगा? हो जाएगा, अभी तो बहुत टाइम है, अभी हो जाएगा इतने में। तो अगर हो सकता है कि आप लोग जो है जो लेटर आया गया है उसका बेहतर लैंग्वेज न बना पाए, लेकिन उसके जो प्रारूप अगर आपने सही दिया, 15 में से कम एग्जामिनर 8 से 10 नंबर तो दे देगा यार। तुम ये परिभाषिक शब्दावली 20 के 20, ये सोचो मुझे 20 के 20 सही करने हैं, कोई ऐसा नहीं पूछा जाएगा उसमें अलग से। 20 के 20 सही करने हैं, टेबुलर फॉर्म के 15 के 15 बिल्कुल बिल्कुल सटीक बनाना है, और 15 नंबर प्रारूप जो है बिल्कुल मेरे को सही बनाना है। तो आप कैसे नहीं आएंगे नंबर यार, कहाँ नंबर कटेंगे? ठीक, पहला इसमें लिखो भाई रिमाइंडर, हाँ बिल्कुल सही, REMINDER, अनुस्मारक, अनुस्मारक। जो वर्तनी शुद्धि करता है वो यहां ध्यान दें, वर्तनी शुद्ध ना हो, वर्तनी का विशेष ध्यान रखा जाए उसमें। अनुस्मारक, एक आता है गैजेट, गैजेट, गैजेट बोलते हैं राजपत्र। ठीक, तीसरा आता है इंडेक्स, इंडेक्स, अनुक्रमणिका, अनुक्रमणिका, अनुक्रमणिका है ये, ठीक है। उसको एक्चुअल में यही शब्द वहां पे लिखेंगे तो उन नंबर ज्यादा मिले। आप इंडेक्स का मतलब विषय भी तो, विषय वस्तु है वो भी तो लिख सकते हैं, पर वो नहीं लिखना है। उसका विषय वस्तु सब्जेक्ट का मतलब होता है, इंडेक्स का मतलब क्या होता है वैसे? इंडेक्स का मतलब दूसरा सूचकांक बोलते हैं उसको, हाँ। पर लेकिन ये कैसी शब्दावली है? परिभाषिक शब्दावली है। आपको जो है ये सचिवालय स्तर की है तो आपको ये अनुक्रमणिका याद रखना है इसको, वो सूचकांक में लिख देना उसमें। चौथा क्या आएगा इसमें? एक आता है फॉर्मल लेटर, हाँ औपचारिक, औपचारिक। पांचवा आता है एक ऑफिस, ऑफिस मेमोरेंडम, मेमो, हाँ मेमो, ऑफिस मेमोरेंडम, ऑफिस मेमोरेंडम। स्पेलिंग लिखो MEMORANDUM, ऑफिस मेमोरेंडम। कार्यालय ज्ञाप जिसको बोलते हैं, कार्यालय ज्ञाप। 5 5 5 5 करके आप लोग तो 25 30 तो ही गए होंगे, कितने हो गए?
ठीक, जरा उनको बोल देना पीछे बोल। ठीक, ये सारी चीजें होगी भाई, आगे समझ में। विज्ञप्ति में कहीं कोई समस्या? अब इतने बेहतर तरीके से बताया तो कोई समझ में कोई अगर कुछ भी चीजें होती तो आप लोग बेझिझक पूछिए, ठीक है। आगे ना कोई समस्या तो नहीं है? तो विज्ञप्ति का प्रारूप आप लोग जो है अच्छे से याद कर लेना इसको, जो टू द पॉइंट जिसको जो बनाया गया है इसको बिल्कुल ऐसे ही आपने जो है ध्यान रहे। इसके नीचे ये मत करना, वो क्या बोलते हैं, अंडरलाइन मत करना, ठीक है। इसके नीचे अंडरलाइन नहीं होनी चाहिए, वो कार्यालय आदेश में होती है नीचे अंडरलाइन। वो बताया था कि कार्यालय आदेश में क्या होगा, नीचे अंडरलाइन होगी, इसमें अंडरलाइन नहीं होगी, इसको थोड़ा सा मोटे अक्षरों में लिखना है इसे। चलिए ठीक है, फिर क्या बोला?